हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। लीगल रीजनिंग जो कि लीगल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो लीगल रीजनिंग जो है ये क्लैट के अंदर 25 जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे, और 15 मार्क्स का पूरा लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। तो लीगल रीजनिंग में क्या होता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें अगर थोड़ी सी लॉ के टर्म्स, लॉ के प्रिंसिपल्स अगर हम यूज़ करें तो वो लीगल रीजनिंग हो जाती है। इसके अंदर क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होता है, एक तो प्रिंसिपल दिया होता है। प्रिंसिपल मतलब कि जो एक रूल होता है, अपने को वो रूल पढ़ के उसको समझ के अच्छे से वही फैक्ट्स में अप्लाई करना होता है। और उसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो उसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है उसी को अपने को करेक्ट करना होता है। हो सकता है कई बार कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हों, कई बार होता भी है, लेकिन उसमें वही ऑप्शन चूज़ करना है जो जिस पे प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। ओके। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल है उसको अपने को अज्यूम करना है कि ये हमेशा हमेशा राइट होता है, भले ही अपने को थोड़ा सा भी पहले का लोगों का प्रायर नॉलेज हो, चाहे और कुछ नॉलेज हो, लेकिन अपने को हमेशा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हैज द प्रिंसिपल सेज consent is a good defense in a civil action for tort, but the action should be the same for which consent was given. यहाँ पे क्या दिया है देखिए कि कंसेंट के बारे में बताया है। प्रिंसिपल में कंसेंट के बारे में बताया है कि कोई व्यक्ति जो है वो कंसेंट को डिफेंस ले सकता है सिविल एक्शन में, और लेकिन जो कंसेंट है वो उसी एक्ट की होनी चाहिए जिसकी वो कंसेंट दी गई है। ठीक है, वो एक्ट सेम होना चाहिए जिसके लिए कंसेंट दी गई है, तभी वो डिफेंस ले सकता है। तो अभी फैक्ट्स देखिए तभी ज़्यादा समझ में आएगा। B was formally invited by A to his house. B, after sitting for some time in drawing room, moved to the bedroom of the house. A should be for trespass. सबसे पहले समझ लीजिए कि ट्रेसपास क्या होता है। ट्रेसपास मीन्स कि द अनलॉफुल एंट्री टू द समवन्स प्रेमाइसेस विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, द अनलॉफुल एंट्री इन समवन्स प्रेमाइसेस विदाउट हिज कंसेंट। तो ट्रेसपास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल में जो है कंसेंट का जिक्र है, कंसेंट के बारे में बताया है। तो आगे और ऑप्शन देखते हैं। बी हैज़ इंटरफेयर्ड विद द प्राइवेसी ऑफ ए। प्राइवेसी का जो है प्रिंसिपल में कोई मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया। ठीक है, आगे बी देखते हैं। बी हैज़ ऑफेंडेड ए बाय मूविंग द बेडरूम। ऑफेंडेड उसको क्या, उसकी क्या फीलिंग्स हुई है, वैसे हम लॉ में मानते नहीं और ना ही प्रिंसिपल में ऐसा कोई जिक्र है, तो ऑप्शन बी भी रूल्ड आउट। सी देखते हैं। बी हैज़ कमिटेड नो ट्रेसपास एज ही इंटर्ड द हाउस विथ एज कंसेंट। ये भी ठीक है, हो सकता है। डी देखिए। बी हैज़ कमिटेड द ट्रेसपास एज देयर वाज नो कंसेंट ऑफ ए फॉर एंट्री इन द बेडरूम। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि बी ने उसको फॉर्मली इनवाइट किया है। इस फॉर्मल इनवाइट का मतलब समझिए कि फॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है कि जिस पर्पज़ के लिए इनविटेशन दिया गया है उसी की कंसेंट दी जाती है। जिस पर्पज़ के लिए जो उसने इनविटेशन दिया था उसी के लिए उसने कंसेंट दे दी, और किसी भी काम के लिए उसको कंसेंट नहीं दिए। तो यहाँ पे वो उसके बेडरूम में जा रहा है, उसकी कोई कंसेंट नहीं है यहाँ पे जाने की। जिसके लिए उसने इनविटेशन दिया है वही कंसेंट माने जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ट्रेस पास माना जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। As the principle says, one who dishonestly misappropriates or converts to his own use or sells any movable property belonging to another is guilty of the offense of misappropriation. यहाँ पे misappropriation के बारे में बताया गया है कि कोई जो है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है और किसी प्रॉपर्टी को खुद के यूज़ में, आउन यूज़ में कन्वर्ट करता है किसी अनदर के पोजीशन के अंदर, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन के लिए गिल्टी होगा। यहाँ पे दो वर्ड समझिए, एक तो डिसऑनेस्टली ये वर्ड, और एक कन्वर्ट करता है खुद की उसके लिए। ये दो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस प्रिंसिपल में, समझने योग्य। और अब फैक्ट्स देखिए फिर समझ में आएगा। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड out of just possession in good faith, believing when he takes it that his property belonged to himself. Subsequently, A, on discovering his mistake without disclosing the actual facts, dishonestly sells the property to a stranger. देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, उसकी गुड फेथ है कि उसको गुड फेथ था। उसने जब प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट से बाहर लाया था तब उनकी उसकी जो है गुड फेथ थी, कोई भी अनलॉफुल इंटेंशन नहीं थी। लेकिन
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिसऑनेस्टली का मतलब है, ये तभी अप्लाई होगा जब वो खुद की जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट करता है या फिर किसी को सेल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए उसने प्रॉपर्टी सेल की है किसी स्ट्रेंजर को। जब वो प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को सेल करता है उस टाइम उसकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट थी या फिर बोनाफाइड थी। यहाँ पे देखिए कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन बता रहा है ये खुद ही। ठीक है, तो यहाँ पे सेल करते टाइम उसकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट थी। तो आंसर इज बी, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन में थोड़ा सा फर्क है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जाती है। यहाँ जहाँ पे एंट्रस्टमेंट का जिक्र हो ना प्रॉपर्टी का, वहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। वो एंट्रस्टमेंट मास्टर सर्वेंट का हो सकता है प्रॉपर्टी का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल का जो है अपने एजेंट के लिए हो सकता है। प्रॉपर्टी का एंट्रस्टमेंट जहाँ होगा वहाँ पे जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। और मिस एप्रोप्रिएशन में जो है कोई भी एंट्रस्टमेंट का मेंशन नहीं होता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है किसी कंसेंट से बाहर ली जाती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।